नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 8 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों आने वाली जो भी करंट अफेयर्स एवं अन्य वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सकें। एवं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम करंट अफेयर्स के अलावा पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन एवं दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करवाते हैं। तो आप जरूर इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का ईदान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं निखिल श्रीवास्तव, विवेक पॉल, रुक्मणी बनर्जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, रुक्मणी बनर्जी। दोस्तों, रुक्मणी बनर्जी जो है वह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ हैं। कौन है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों, जो भी दूसरे ऑप्शंस हैं वे भी कहीं ना कहीं के अध्यक्ष हैं, तो आइए उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, निखिल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में दोस्तों सिप्रियन फोयर्स अवार्ड, क्या दोस्तों? सिप्रियन फोयस अवार्ड दिया गया है, जो कि दोस्तों एक पेशे से गणितज्ञ हैं। जो निखिल श्रीवास्तव हैं वो क्या है दोस्तों? पेशे से गणितज्ञ। इन दोस्तों, अभी हाल ही में विवेक पॉल जो हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड प्रदान किया गया है। किसे? विवेक पॉल को मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु कौन सा आवासीय शिक्षा योजना प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं हमार आपन बजट, कॉल योर कॉप, स्ट्रीट प्रोजेक्ट, श्रेष्ठ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चौथा नंबर, श्रेष्ठ। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति के मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आवासीय शिक्षा योजना के तहत उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों श्रेष्ठ योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों ये जो हमार आपन बजट जो है दोस्तों, ये एक तरह का वेब पोर्टल है। कौन है दोस्तों? वेब पोर्टल, जिसे किस राज्य सरकार ने दोस्तों जारी किया है? झारखंड। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोस्तों, कॉल योर कॉप ये एक मोबाइल ऐप है। क्या है दोस्तों? मोबाइल ऐप, जिसे किस राज्य सरकार ने जारी किया है दोस्तों? नागालैंड ने। कॉल योर कॉप। इन दोस्तों, स्ट्रीट प्रोजेक्ट ये दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्या दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों किस राज्य सरकार ने जारी किया है? केरल ने। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो सभी के सभी क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं एलिसिप, दृढ़ता, वैक्सीन, वैक्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, एलिसिप। तो दोस्तों, एलिसिप को डिक्शनरी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया गया है। इसके भी अलावा दोस्तों अभी हाल ही में डिक्शनरी.com ने 2020 का एक शब्द जारी किया था। तो दोस्तों आप रिवीजन कर लीजिए, उसका नाम था दोस्तों पैंडेमिक। कौन सा था दोस्तों? पैंडेमिक। यह 2020 का था। वो 2021 का कौन है दोस्तों? डिक्शनरी.com का वर्ड एलिसिप। इन दोस्तों, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो डिक्शनरी.com है या फिर कैम्ब्रिज है, तो दोस्तों उनके द्वारा अलग अलग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो आइए उन सभी के बारे में भी हम डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। तो दोस्तों, पहला हम चलते हैं किसमें? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। किसमें दोस्तों? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। तो दोस्तों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का शब्द किसे घोषित किया था? दृढ़ता को, जिसे मैंने कल ही आपको बताया था। किसे? दृढ़ता को। एवं दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा दूसरा नंबर है, कौन सा दोस्तों? मरियम वेबस्टर, ये भी एक संस्था है जिसने दोस्तों वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया था। एवं दोस्तों, इसके अलावा तीसरा नंबर है ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड का। तो दोस्तों इसने 2021 के लिए वैक्स शब्द को चुना है। एवं दोस्तों 2020 के लिए दोस्तों लॉकडाउन किसने चुना है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में एक और संस्था है चौथा, जो कि कॉलिंस डिक्शनरी। कौन है दोस्तों? कॉलिंस डिक्शनरी, जिसने दोस्तों किस शब्द को चुना था? एनएफटी को। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और आपके वनडे एग्जाम्स में किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में जरूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब एवं दोस्तों जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया था दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पे दोस्तों? ह्यूस्टन में। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इनका प्रांत है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इससे संबंधित एक संस्था है, कौन सी है दोस्तों? ओपेक। ठीक है दोस्तों, ओपेक किसके बारे में है दोस्तों? पेट्रोलियम संस्था ही है, जो कि पेट्रोल के दाम सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। क्या दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में द मिडवे बैटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना बिष्ट रावत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गौतम चिंतामणि ने अभी हाल ही में दोस्तों मोदी गवर्नमेंट, क्या दोस्तों? मोदी गवर्नमेंट के दोस्तों द्वितीय काल, सेकंड टाइम के लिए दोस्तों इसने अपना टाइम दिया है, उसमें पुस्तक लिखा है दोस्तों द मिडवे बैटल। इसका पूरा नाम है दोस्तों द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाने के पहले जो भी ये सब अदर ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रभात कुमार हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, उसका नाम है दोस्तों लोक सेवा नैतिकता। क्या है दोस्तों? लोक सेवा नैतिकता। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोस्तों हाल ही में रचना बिष्ट रावत के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, कौन से दोस्तों? वह 1971 में जो दोस्तों युद्ध हुआ था, किसका दोस्तों? भारत व पाकिस्तान व बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश व भारत जो थे दोस्तों वो संयुक्त रूप से थे। तो उसमें जो गोरखा सैनिक हैं अपने, क्या दोस्तों? गोरखा रेजिमेंट है, उसके महत्वता को समझाया गया है, किसमें दोस्तों? 1971, चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। ठीक है दोस्तों, यह इसका पूरा नाम है पुस्तक का। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रविंद्र जडेजा, संजय दत्त, जसप्रीत बुमराह, मैरी कॉम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर जसप्रीत बुमराह, जो कि दोस्तों एक क्रिकेटर हैं। इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों यूनिक्स कौन सी कंपनी है दोस्तों? यह भारत की दोस्तों जो मोबाइल एसेसरीज होते हैं, कौन दोस्तों? मोबाइल के एसेसरीज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, कौन सी दोस्तों? यूनिक्स, जिसका अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। हम दोस्तों रविंद्र जडेजा को भी अभी हाल ही में दोस्तों किसके लिए? किनारा कैपिटल्स, क्या दोस्तों? किनारा कैपिटल्स का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में संजय दत्त जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एवं दोस्तों मैरी कॉम को दोस्तों किसका अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ट्राइफेड का। एवं दोस्तों यह ट्राइफेड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है
गाम्बिया, ग्रीनलैंड, मोरक्को, इक्वाडोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर गाम्बिया। दोस्तों ये जो गाम्बिया है यह कहाँ पे आता है दोस्तों, यह एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिसके दोस्तों द्वितीय द्वितीय टर्म के लिए दोस्तों अडामा बैरो को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो गाम्बिया है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वह है बंजुल। क्या है दोस्तों, बंजुल। एवं दोस्तों इसके राष्ट्रपति को तो मैंने बता दिया कौन सा दोस्तों, अडामा बैरो। एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा कौन सा है दोस्तों, गैम्बियन दलासी। क्या दोस्तों, दलासी इसकी एक करेंसी है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीनलैंड दोस्तों, ग्रीनलैंड में 214 मिलियन मिलियन वर्ष पूर्व का दोस्तों एक निवासी डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि पहला निवासी डायनासोर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, यह दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह दोनों। मतलब दोस्तों दूसरा एवं तीसरा दोनों ही दोस्तों आज 7 दिसंबर को मनाया गया है। कौन कौन सा दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस व नागरिक उड्डयन दिवस। दोस्तों नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया था, 4 दिसंबर को। वो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 5 दिसंबर को। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। इस महीने के होने वाले जो भी दोस्तों करंट के दिवस है आप उसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में विनिर्माण क्षमता विकसित करने हेतु एल&टी ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरामको, इफ्को, बेल, रिलायंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 अरामको। दोस्तों ये अरामको जो है वह सऊदी अरब की ही कंपनी है। दोस्तों यह जीडीपी के मामले में मतलब दोस्तों कैपिटल्स के मामले में, पैसे के मामले में दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सी दोस्तों, अरामको, जिसका दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस के साथ दोस्तों जो भी समझौता हुआ था उसे अभी हाल ही में हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अरामको। तो अरामको कहाँ की कंपनी है दोस्तों, सऊदी अरब की ही कंपनी है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में ये जो इफ्को है ये एक सहकारी संस्था है। क्या दोस्तों, सहकारी संस्था, जो कि कहाँ की है दोस्तों, ये भारत की है, जिसे अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था घोषित किया गया है। क्या दोस्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था, मतलब दोस्तों दुनिया के नंबर 1 सहकारी संस्था है कौन, इफ्को। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 300 बिस्तर वाले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर उत्तर प्रदेश के दोस्तों गोरखपुर में। गोरखपुर के दोस्तों कौन है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, वे कहाँ के हैं दोस्तों, यही गोरखपुर से नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर में भी दोस्तों 50 बेड का, क्या दोस्तों 50 बेड का एक दोस्तों एकीकृत आयुष हॉस्पिटल, एकीकृत आयुष हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कहां पे दोस्तों, मणिपुर में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी के कानून सदस्य कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संजीव मेहता, ज्योति प्रसाद, अशोक कुमार, नीलम संबी राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर ज्योति प्रसाद। ज्योति प्रसाद को अभी हाल ही में दोस्तों जेईआरसी के कानून सदस्य के रूप में बनाया गया है। इन्हें दोस्तों गोवा राज्य एवं अदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली को छोड़कर, क्या दोस्तों दिल्ली को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका दोस्तों अभी हाल ही में कानून सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जेईआरसी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है संयुक्त विद्युत नियामक आयोग। क्या है दोस्तों, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, जिनके कानून सदस्य कौन बने हैं दोस्तों, ज्योति
प्रसाद। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रयान एवं मंगल मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अनिल मेनन, इत्तीरा डेविस, अलका उपाध्याय, एसके सोहन राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा इत्तीरा डेविस। सॉरी दोस्तों, इत्तीरा डेविस नहीं, इसमें दोस्तों अनिल मेनन। क्यों दोस्तों? अनिल मेनन को दोस्तों अभी हाल ही में नासा के चंद्रयान एवं दोस्तों मंगल मिशन का प्रमुख बनाया गया है। किसे दोस्तों? अनिल मेनन को। दोस्तों ये इत्तीरा डेविस जो है दोस्तों वह उज्जीवन फाइनेंस बैंक, क्या है दोस्तों? उज्जीवन फाइनेंस बैंक की अभी हाल ही में एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है इत्तीरा डेविस को। एवं दोस्तों अलका उपाध्याय को अभी हाल ही में एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दोस्तों प्रमुख या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ये जो एसके सोहन राव हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों एक पुरस्कार दिया गया था, अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस अवार्ड का नाम क्या है दोस्तों? नाइटहुड ऑफ, क्या दोस्तों? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा, क्या दोस्तों? पार्ट गुल्फा अवार्ड। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? दोस्तों यह एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी पर डाल लीजिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों एक दर्द रहित मौत के लिए दोस्तों इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दिया है, जिसमें दोस्तों आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। यह गैजेट जो रहेगा दोस्तों वह आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों क्या है कि हृदय की धड़कनों को रोक देगा। तो दोस्तों यह एक आसान इच्छा मृत्यु है, जिसे दर्द रहित इच्छा मृत्यु के बारे में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों अभी हाल ही में अदर ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने भारत के, क्या दोस्तों? भारत के उड़ीसा के दोस्तों कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की जा रही थी कौन से दोस्तों? पुरुषों का दोस्तों कौन सा? जूनियर हॉकी विश्व कप। क्या दोस्तों? जूनियर हॉकी विश्व कप, जिसका टाइटल किसने जीता है दोस्तों? अर्जेंटीना ने। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वो दोस्तों अभी हाल ही में कोलालमपुर में आयोजित दोस्तों पुरुष एशियाई स्क्वैश, क्या दोस्तों? स्क्वैश चैंपियनशिप को किसने जीता है दोस्तों? मलेशिया ने। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में ये जो रूस है इसके साथ अभी दोस्तों 2+2 वार्ता का आयोजन कहां पे किया गया है? दिल्ली में, जहां के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन, जिन पर दोस्तों अभी हाल ही में रूस के साथ दोस्तों 2+2 वार्ता में दोस्तों 28 समझौते किए गए हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कितना दोस्तों? 28 समझौते। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आईटीएफ वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रांजला यादवापल्ली, सौजन्य भाविशेठ, एन सेयांग, पीवी सिंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर प्रांजला यादवापल्ली, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों आईटीएफ का वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप जीता है। दोस्तों ये आईटीएफ का वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों? वो हमारे कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, जिसका खिताब किसने जीता है? प्रांजला ने। किसे हराकर दोस्तों? सौजन्य भाविशेठ को हराकर जीता है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में एन सेयांग ने BWF का दोस्तों अवार्ड जीता था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BWF का वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप। एवं दोस्तों आईटीएफ का वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप किसने जीता है? प्रांजला ने। दोस्तों एन सेयांग ने किसको हराया था दोस्तों? पीवी सिंधु को, जिससे पीवी सिंधु जो है दोस्तों रजत पदक प्राप्त की थी। इन दोस्तों 2018 का जो BWF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था दोस्तों? पीवी सिंधु ने। लेकिन दोस्तों 2021 के BWF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप किसने जीता है? एन सेयांग ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों 2020 में सिर्फ 100 वैश्विक
हथियार निर्माता कंपनी में भारत की कौन सी कंपनियां शामिल हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईयूएफ एवं ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों ये जो भारत की तीनों कंपनियां हैं ये दोस्तों 2020 में दूसरे देशों को हथियार निर्माण कर बेचने के मामले में दोस्तों टॉप 100 में ये तीनों कंपनियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी जो है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका स्थान है दोस्तों वैश्विक 42वां। एम दोस्तों बीईएल का है दोस्तों 66। तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों यह रिपोर्ट जारी करता है सिप्री के द्वारा, सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों सिप्री का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टॉक होम, आप नोट डाउन कर लें, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों मैंने एक कल क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आज मैं आपको प्रदान करूंगा। तो दोस्तों वह क्वेश्चन था हाल ही में पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इसमें इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा जो बताया गया था वह आपसे बन गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था अगर आप मेरे इस वीडियो को आप डेली फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका प्रश्न है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्रुति सितारा, पूजा बदलानी, परल अग्रवाल, अक्षरा प्रभु। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। इसका मैं सही आंसर आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करूंगा। तो दोस्तों आपको यह सीरीज कैसी लगी? दोस्तों अगर आप मेरी मेहनत को थोड़ी अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।